तो राधिका बेटा पहले ये बताओ कि तुमको ये याद है कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, ये बात पता है तुमको? तो तुमको भी सर एल्डोल कंडेंसेशन तो आपने पता ही थी, लेकिन हम इसको बार बार भूल जाते हैं। तो उसमें बेटा क्या मैंने मेन मेन बातें बताई थी? पहली मेन बात ये थी कि इट इज गिवन बाय दोज aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen atom। तो एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं। अब हमने को समझना होगा कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है। जैसे मैंने तुमको बताया था कि अगर हम लिखते हैं CH3CHO, अगर हम लिखते हैं CH3CHO, तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वो ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये एक तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो ये एक एल्डिहाइड भी है और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम भी है, इसलिए क्या दे सकता है? एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन की पहली जो मेन बात है वो आपको यही याद रखनी है कि इट इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये इसका मेन पॉइंट है। ये मेन पॉइंट पता होने पे ही हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। अब जैसे तुमने कहा कि सर कोई कीटोन, तो कीटोन बेटा तुम पहले भी जानती हो, इस कीटोन का IUPAC नाम भी मैंने आपको बता रखा है, इसका नाम होता है प्रोपेनोन। तो इसके पास सिमेट्रिकल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो इसको भी हम अल्फा कह सकते हैं, इसके बगल वाले उधर को भी हम अल्फा कह सकते हैं। तो इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी 3 है और वहां पे भी 3 है, तो उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन कुल मिलाकर के तुम्हें अब समझ में आ जाना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन सर अगर बार बार नाम ले रहे हैं तो उसका कुछ स्पेसिफिक मतलब होगा, तभी सर बार बार नाम लेते हैं। तो it is given by those aldehyde and ketones having at least one alpha hydrogen atom। और मैंने बताया था कि अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो फिर वो जो रिएक्शन देगा एल्डिहाइड, उस रिएक्शन का क्या नाम होता है? कैनिजारो रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम हो जाता है कैनिजारो रिएक्शन। तो बेटा ये पहला मेन पॉइंट है कि एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। ये बात अब तुमको हर लेवल पे पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा? अगर हम ध्यान से देखें दूसरे पॉइंट्स में, दिस रिएक्शन, आप लिख सकते हैं दिस रिएक्शन is carried out in presence of base, like NaOH, KOH, etc। ये रिएक्शन जो होती है बेस की प्रेजेंस में होती है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है। तीसरा, इस रिएक्शन का पूरा नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, यानी इस रिएक्शन में पहले एल्डोल बनता है, उसके बाद हम उसको हीट करते हैं, वाटर निकालते हैं, और हीट करके वाटर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। हीट करके वाटर निकालने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कि पहले स्टेप में आपका एल्डोल बनता है और उसके बाद जब हम उसका कंडेंसेशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसे हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और यदि कीटोन होगा तो हम उसे कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो बेटा ये प्रोसेस होता है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, लिख देते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ this reaction is beta hydroxy aldehyde
इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर कंडेंसेशन is alpha beta unsaturated aldehyde। ये होगा बेटा इसका तरीका। तो बेटा ये इस रिएक्शन का सिम्टम है। अब तुम्हें इस रिएक्शन के सिम्टम को फाइनली याद रखना होगा, इसे भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक बेसिक रिएक्शन है CH3CHO, इसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड, इसका जनरल नाम होता है एसिटल्डिहाइड और उसको हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं। तो अभी हम जो लेंगे वो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और एल्डोल कंडेंसेशन को परफॉर्म करेंगे। तो आपके मन में आएगा कि सर कि इथेनॉल के अगर 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो क्या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं ले सकते? 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है वो 2 तरीके से की जा सकती है। अगर 2 सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, मान लो तुमने CH3CHO ले लिया और CH3COCH3 ले लिया, 2 अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेटा आपके कोर्स में 2 तरह की एल्डोल कंडेंसेशन है, एक है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये 2 तरह से आपके सिलेबस में आती है। तो इसमें जो लेते हैं सबसे पहले हम बेस की प्रेजेंस लेते हैं और बेस की प्रेजेंस लेने के बाद हम हीट करते हैं। बेस की प्रेजेंस लेते हैं और बेस की प्रेजेंस लेने के बाद हम हीट करते हैं। तो बेटा ये रिएक्शन को करने का एक मेथड होता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हम एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, या जिसको हम सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, हम उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पे सेल्फ, या सिर्फ आप उसको एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सेल्फ लिखना कंपलसरी नहीं होता है, फिर भी कई लोग भूल जाते हैं, तो मैं उनको बता देता हूं कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन लिखा है तो इसका मतलब ही सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होता है। फिलहाल यहाँ पर अगर हमारे पास लिखा है CH3CHO और एरो बना करके लिखा जाता है कि ऊपर बेस की प्रेजेंस है और नीचे आपको हीट करना है, यानी एक बार आपको बेस लेना है और एक बार आपको हीट लेना है। तो ऐसे केसेस में आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या होता है? तरीका मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो CH3CHO है इसको आप ओपन करेंगे। तो देखिए आपको नजर आएगा इस तरह से CH3CHO। इसके बाद आप जल्दी से प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करिए, इसका जो कीटोनिक ग्रुप है उसको हाईलाइट कर दीजिए और उससे अटैच ग्रुप लिखिए। जैसे ये जो कीटोनिक ग्रुप है इससे अटैच क्या क्या है, इससे एक अटैच है हाइड्रोजन और दूसरा अटैच है CH3। क्या अटैच है? CH3 प्लस। अब आप क्या करिए, यहां पर ये जो आपके पास गिवन है, क्या गिवन है? CH3, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब उसका एक अल्फा हाइड्रोजन एटम आप अलग करके CH3 से CH2CHO लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको उसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद आपको सीधा ये काम करना है कि O को देना है आपको ये अल्फा H, और बाकी जो भी पार्ट बचेगा उसका कार्बन देना है इस कार्बन को, ठीक है। तो यहां पर बेटा इस तरह से ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये हो गया CH3, ये हो गया H, O को मिल गया अल्फा H, बाकी जो भी पार्ट है वो मिल गया इस कार्बन को। तो बेटा ये तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट तरीके से तैयार हो गया, और अगर हम यही मेथड हर जगह लगाएंगे तो आपके प्रोडक्ट जल्दी जल्दी इसी मेथड से बनते जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, अभी भी आपको समझ में आएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप है
इसके बगल में अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो बीटा पे लगा है OH और वहां पे लगा है CHO। तो इस चेन में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है, एक CHO भी है और एक OH भी है। और मैंने आपको IUPAC नेमिंग में बताया है कि किसी भी चेन में अगर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसमें एक हाईएस्ट प्रियोरिटी का होता है, एक लोएस्ट प्रियोरिटी का होता है। तो CHO और OH में CHO की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, OH की प्रायोरिटी कम होती है। तो जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका नाम बदल जाता है। तो OH का नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH बीटा पोजीशन पे लगा है तो हम इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ऐसा होता है कि नाम बदलने पर अगर इस चेन में अकेला OH होता तो उसके लिए हम ऑल यूज करते, लेकिन इस चेन में दो फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, OH का नाम बदल दिया, क्योंकि OH की जो प्रायोरिटी होती है वो CHO से कम होती है। और इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो आप अपना प्रोडक्ट सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे कि आपका जो सबसे पहले एल्डोल बनेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही बनेगा, मतलब बीटा पोजीशन पे OH जरूर आएगा। और यदि बीटा पोजीशन पे OH ना आए तो समझ लेना कि तुमने गलत किया। अब कुछ काम नहीं करना है, अब सीधा से एक काम ये कर लीजिए, आप सीधा सीधा आप अल्फा से एक H जो है कम कर दीजिए। ये देखिए अल्फा पे क्या लिखा था, CH2 लिखा था, तो मैंने CH2 को CH कर दिया और उसका एक H कम करके यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया। ये देखो बेटा, इस तरह से हमने यहाँ से वाटर को रिमूव कर दिया। वाटर को रिमूव करेंगे तो एक वैलेंसी बीटा से कम हो जाएगी और एक वैलेंसी अल्फा से कम हो जाएगी। दोनों से एक एक वैलेंसी कम होने पर हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें आपको ध्यान देगा, उसमें आपको यही ध्यान जाएगा कि वहां पे अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन। अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन। इसलिए हम इसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाता है। तो बेटा ये एल्डोल कंडेंसेशन के बेसिक स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए। तो मेरे ख्याल से आपको याद तो अब आ ही गया होगा कि सर ने पहले हमें किस तरह से पढ़ाया था और सर ने इसी चीज को दोबारा भी पूरा समझा दिया। तो बेटा यहां तक लिख लिया आपने? यस सर। अच्छा, इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो सर। ओके, अगर कुछ नहीं पूछना है तो फिर हम लोग एक काम कर लेते हैं। तो स्पीड हम लोग की धीरे ही रहेगी, अभी हम स्पीड और धीरे कर देंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन पे तुम ही अपनी भूमिका अदा करोगी। CH3CHO और HCHO इस तरह से एग्जाम में बेटा लिखा होगा, और ऐसे लिखने के बाद ऊपर लिखा होगा OH माइनस और नीचे लिखा होगा हीट, और आपको बनाना है यहाँ पे प्रोडक्ट। तो बेटा आप अपने तजुर्बे के हिसाब से, आप अपने आईडी के हिसाब से आपने जितना भी पढ़ा उसको यूज करिए और प्रोडक्ट बनाने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है? तो बच्चों इस क्वेश्चन को देख करके आपको ऐसे लगा होगा कि ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन तो ऐसे एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। लेकिन सर ने ये क्या किया, सर ने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड है इसका नाम है इथेनॉल और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मिथेनॉल। अगर आप मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि ये एलिजिबल नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। लेकिन बेटा ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। हो सकता है एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, दूसरे के पास ना हो सकता है दोनों के पास हो सकता है पहले के पास नहीं हो दूसरे के पास हो, कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी बन जाए कि दोनों के पास ही नहीं है तो 100% एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक के पास है तो वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है। तो तुम कहोगी सर कैसे करेंगे? हमने कहा करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले तुम ये देखो कि ये ट्रिक जब हम बता रहे थे तो उस ट्रिक को बताते समय मैंने क्या बताया कि सबसे पहले कीटोनिक ग्रुप को हाईलाइट करो और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एटम ले लो, ये मैंने आपको बताया था। अब तुम कहोगी सर अगर हम
इसका कीटोन हाईलाइट करते हैं तो हम इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम ले लेंगे, है ना। लेकिन अगर हम इसका कीटोन हाईलाइट करते हैं तो हम इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम ले ही नहीं पाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अब आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कीटोन ग्रुप किसका लें। तो तुम कहोगे सर हम कीटोन ग्रुप लेंगे, किसके लेंगे? मिथेनॉल का लेंगे। अब हम कीटोन ग्रुप किसका लेंगे? मिथेनॉल का लेंगे। और जो दूसरा कंपाउंड है उसका मैं क्या लूंगा? उसका मैं लूंगा अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो जब मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम लूंगा तो ये CH3 से CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 से CH2 हो जाएगा। और बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगा जो प्रोसेस मैंने बताया कि O को मिलेगा H और बाकी जो भी पार्ट बचा उसका कार्बन चला जाएगा इस कार्बन को। सभी बच्चे इसको समझने की कोशिश करें। ये वाला कार्बन कहां चला जाएगा? इस वाले कार्बन के पास। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करिए। कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट? तुम कहोगे सर ये H हो गया, ये H हो गया, O को दे दिया अल्फा H, ठीक है, और बाकी सर ये हो गया CH2 CHO। चेक करते हैं ये सही है कि गलत है। तो तुम कहोगे सर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में ये अल्फा, इसके बगल में ये बीटा, तो सर ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसका मतलब ये सही है। ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसका मतलब ये सही है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम है। काम ये है कि हम अल्फा का एक H कम कर देंगे, अल्फा का एक H हम कम कर देंगे, और अल्फा का एक H कम करने के बाद हम वहां से वाटर को रिमूव कर देंगे। सही बच्चे यहां पर ध्यान दें, अल्फा से एक H कम करने के बाद हम वाटर को रिमूव कर देंगे क्योंकि ये वाटर निकालने के लिए एलिजिबल है। अब जब इसमें से वाटर निकल जाएगा, हीट करेंगे, वाटर निकल गया, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो बच्चों फाइनल प्रोडक्ट अब आपके सामने बन रहा है, उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH और ये CH। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ये उल्टा सीधा भी नजर आ रहा है। उल्टा सीधा अगर नजर आ रहा है तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया। और यहाँ पर अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन भी है जिसको आप आराम से देख सकते हैं। तो सभी बच्चे इस पे ध्यान दें, और अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो हमको बताएं। तो इस तरह से बच्चों ये क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन हो सकती है, और इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। हो सकता है दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो सकता है एक के पास हो दूसरे के पास नहीं हो। तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कीटोन उसका हाईलाइट करते हैं जिसका पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो HCHO के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए मैंने उसका कीटोनिक ग्रुप हाईलाइट किया और दूसरे का अल्फा H ले लिया। तो ये बेटा इस क्वेश्चन को करने का मेथड था। समझ में आया? चेक करो। राधिका समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। अगर समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन फिर हम तुमको दे रहे हैं करने के लिए, एक बार चेक करो करके। CH3 CO CH3, इसका नाम होता है एसीटोन। तो हमने पहले लिया बेस की प्रेजेंस और फिर मैंने इसको कर दिया हीट, ठीक है। और इसके मैंने दो मॉलिक्यूल्स लो चाहे ना लो, ये एग्जाम में दो का मल्टीप्लाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। ये ऐसे क्वेश्चन मार्क लिखा है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि ये सेल्फ एल्डिहाइड कंडेंसेशन हो गई। अब तुम इसका प्रोडक्ट आराम से बना सकती हो, बनाने की कोशिश करो। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो देखिए क्वेश्चन करने का क्या मेथड है। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे जो ये एसीटोन लिखा है उसका कीटोनिक ग्रुप हाईलाइट करिए। उसके बाद मैंने बताया था ये भी अल्फा है वो भी अल्फा है, तो किसी एक अल्फा कार्बन का H अलग कर लीजिए। उसके बाद मैंने आपको तरीका बताया था कि O को देते हैं अल्फा H और बाकी जो भी पार्ट बचा उसका कार्बन देंगे इस कार्बन को, ठीक है। इतना करने के बाद आपका प्रोडक्ट बनना तैयार हो जाएगा। जैसे CH3 CH3 O को मिल गया H और ये हो गया आपका CH2 CO CH3। ध्यान से देखिए ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया।
तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो CO है वो कीटोनिक ग्रुप है, उसको आप दोबारा भले लिख लीजिए। ये कीटोनिक ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल में अल्फा कार्बन, उसके बगल में ये बीटा कार्बन। अब आपको क्या करना है, आप यहां से वाटर को निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसका एक H आप कम कर देंगे, फिर वाटर को एलिमिनेट करेंगे, और वाटर को एलिमिनेट करने के बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो फाइनल प्रोडक्ट बन करके काफी जल्दी चला आएगा। अब आप क्या करिए, अपने आंसर को टैली करिए, आपका आंसर बिल्कुल आना चाहिए, मतलब अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन आपको नजर आनी चाहिए। तो उसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये बच्चों उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ध्यान से और क्या करना है। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं। एक मॉलिक्यूल है CH3CHO और दूसरा मॉलिक्यूल है CH3COCH3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको हीट करेंगे, बेस की प्रेजेंस, उसके बाद आप इसको हीट करेंगे और आपको क्या बनाना है, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले बच्चों को पहचानना होगा कि यहाँ दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। मतलब यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो बस हमको यहीं पर ध्यान देना होगा कि यदि अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। यानी बेटा जब तुम प्रोडक्ट बनाओगी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी सेल्फ वाली बना देना, जो इसके सेल्फ से बनता है एल्डोल कंडेंसेशन। फिर तुम इसके सेल्फ से जो प्रोडक्ट बनता है वो वाला बना देना। फिर तुम इन दोनों के क्रॉस से बनाना, फिर इन दोनों के क्रॉस से बनाना। यानी इसमें कुल मिलाकर के 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 4 प्रोडक्ट कहने का मतलब जो आपका इथेनॉल है, तो पहले तो आप इसकी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करा लीजिए जैसा कि आपने पहले कराई है। ठीक है, उसके बाद जो आपका प्रोपेनॉन है उसकी भी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करा लीजिए जो अभी आपने बनाया। तो सबसे पहले हम इसके जो 2 रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जो हम पहले बना चुके हैं, हम उन्हीं को ही दोबारा बना लेते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, पहले हम जो अभी प्रोडक्ट बनाए थे उन्हीं को ही हम रिपीट करके वापस बनाए लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यानी एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको कॉपी कर दिया। तो ये वाला प्रोडक्ट एक बन करके आएगा, ये प्रोडक्ट इसका ए है जो कि प्रोपेनॉन की सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से तैयार हुआ है। उसके बाद बच्चों दूसरा प्रोडक्ट भी हम बना देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो इथेनॉल की सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से क्रिएट होगा। तो ये मैंने इसको बना दिया। तो ये वाला प्रोडक्ट भी आपके पास बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं क्योंकि मैंने कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो ये बच्चों 2 प्रोडक्ट तो बन करके आपके प्रिपेयर हो गया। ठीक है, ये दोनों सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से क्रिएट हुए हैं। पहला वाला क्रिएट हुआ है ए वाला, वो प्रोपेनॉन की एल्डोल कंडेंसेशन से, और जो बी वाला क्रिएट हुआ है वो इथेनॉल की एल्डोल कंडेंसेशन से प्रिपेयर हुआ है। ठीक है ना। अब बच्चों को बाकी प्रोडक्ट भी बनाने हैं। बाकी प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, इन दोनों की क्रॉस से। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो पहला मॉलिक्यूल है उसका कीटोनिक ग्रुप ले लेंगे, फिर यहाँ पे हम CH3 लिखेंगे और यहाँ पे CH3CHO, ये हो गया। ठीक है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल है हम उसका अल्फा हाइड्रोजन एटम ले लेंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट इससे बनाएंगे। तो ये वाला प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान काम है, अगर आप अब तक समझ चुके हैं। ये प्रोडक्ट बन करके बस तैयार हो ही जाएगा। CH3 O को मिल गया H, CH2 CO CH3। अब आपको कुछ नहीं करना, वही काम बार बार रिपीट करना है।
ये वाटर है, वाटर को एलिमिनेट करेंगे और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये आपका सी प्रोडक्ट हो गया। अब इसी में एक प्रोडक्ट और भी बनेगा, वो भी आपको बना करके प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा? एक प्रोडक्ट और बनेगा, वो भी हम बना के प्रिपेयर कर देते हैं। अब हमारे पास है CH3CO CH3 CH3 CO CH3, ठीक है। ये हम इसको लेंगे, यानी हम इसका कीटोनिक ग्रुप लेंगे। तो उसका हम कीटोनिक ग्रुप लेना स्टार्ट कर रहे हैं। पैटर्न तुम समझ गई होगी करने का। तो ये हो गया CH3 CO CH3 और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एटम हम अलग कर देंगे। वो कौन सा है? इथेनॉल है। तो इथेनॉल का हम अल्फा हाइड्रोजन एटम अलग कर लेते हैं। तो ये CH3CHO से CH2CHO बन जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो गया। अब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बच्चों यहां पर बन करके तैयार होने वाला है, CH3 O को मिल गया H, फिर यहाँ पे CH2CHO। हर बार आप चेक करते रहा करिए कि बीटा पर OH आया कि नहीं आया। बीटा पे OH आ रहा है तो उसका मतलब आप सही कर रहे हैं। वाटर को बाहर निकाल दीजिए और अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से रिएक्शन का डी एंड हो जाएगा। इस रिएक्शन में यही 4 प्रोडक्ट बन के क्रिएट होते हैं। तो ये वाला आपका हो गया प्रोडक्ट डी, ठीक है। और ये वाला प्रोडक्ट था आपका सी। तो बच्चों इसमें 4 तरह के प्रोडक्ट बन करके प्रिपेयर हो गया। तो आप लोग इसको एक बार बना लीजिए, फिर कंफर्म करिए।